नमस्कार, मैं आकाश मौर्य। आज हम बात करने वाले हैं 26/11 हमले की। एक ऐसा हमला जिसने पूरे मुंबई शहर को बहला कर रख दिया। 26/11 एक देश का वो काला दिन जिसे पूरा भारत कभी भी भुला नहीं सकता। आजाद भारत के इतिहास में 26/11/2008 को मुंबई के ताज होटल में घुसे आतंकियों ने पूरे मुंबई को दहलाकर रख दिया था। पूरे देश की नजर मुंबई पर ही टिकी हुई थी। जानकारी के लिए आपको बता दें, पाकिस्तान के कराची से 10 आतंकी भारतीय सीमा में समुद्र के रास्ते घुसे थे। नौसेना को चकमा देने के लिए उन्होंने एक ऐसी नाव को कब्जे में लिया जिसमें कुछ मछुआरे सवार थे। मछुआरों को मौत के घाट उतारकर समुद्र में ही फेंक दिया था। उसके बाद 10 के 10 आतंकी मुंबई के कोलाबा तट से होते हुए भारतीय सीमा में प्रवेश कर गए। आपको बता दें कि स्थानीय मछुआरों को शक तो हुआ था। शक होने के बाद उन्होंने मुंबई पुलिस को सूचना दी। मुंबई पुलिस ने इस मामले को हल्के में लिया, जिसके चलते इतनी बड़ी घटना मुंबई के अंदर हुई। 10 के 10 आतंकी जब मुंबई कोलाबा तट पर पहुंचे, वहां से वे 4-4 की संख्या में अलग अलग दिशा में बट गए। अजमल कसाब सहित जब सभी आतंकियों ने पूरे मुंबई में तहलका मचा रखा था, उस समय हमारी तमाम पैरामिलिट्री फोर्स, मुंबई पुलिस विफल हो चुकी थी, उनको मार गिराने में विफल हो चुकी थी। ऐसे समय में एनएसजी के कमांडो देवदूत बनकर सामने आए और उन्होंने डटकर उनका मुकाबला किया। यह लड़ाई 3 दिन तक लगातार चलती रही, जिसमें लगभग 166 लोग मारे गए थे। सुरक्षा कर्मियों सहित 166 लोग मारे गए थे। 300 से अधिक लोग घायल हुए थे। आजाद भारत के इतिहास का सबसे बड़ा ऑपरेशन कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। इसमें एनएसजी के कमांडो दिनेश कुमार हुड्डा, जिनकी एक अहम भूमिका थी, जो कि इस ऑपरेशन के नायक थे, जो कि आज सेना निवृत्त हैं, वो हमारे बीच में हैं। वे आज हमारे खास मेहमान हैं। आइए हम आपको रूबरू करवाएंगे दिनेश कुमार हुड्डा, जो कि एनएसजी के एक जांबाज कमांडो थे, जो कि इस ऑपरेशन में उनकी एक नायक की तरह भूमिका थी, जिन्होंने चंद घंटे में ही आतंकियों को मार गिराया, जिसमें अजमल कसाब को जिंदा पकड़ लिया गया था। 26/11/2023 को भारत 15वीं बरसी मनाने वाला है। आइए हम सीधा जुड़ेंगे दिनेश कुमार हुड्डा से और वे आपको बताएंगे आखिर किन चुनौतियों का उन्होंने सामना किया था मुंबई ताज होटल के इस ऐतिहासिक हमले का। नमस्कार, हमारे चैनल में एक बार फिर से सभी दर्शकों का स्वागत है। इस वक्त हमारे बीच में एक जांबाज कमांडो मौजूद हैं, जिनके बारे में शायद आप बेहतरीन जानते होंगे। 26/11 मुंबई हमला, जो कि आजाद भारत के इतिहास का सबसे बड़ा हमला कहा जाए तो यह बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। एक जांबाज कमांडो जिन्होंने डटकर आतंकियों का मुकाबला किया था, वे हमारे बीच में है, दिनेश कुमार हुड्डा। आइए सीधा उनसे जुड़ेंगे और आपको परिचित करवाएंगे आखिर क्या कुछ हुआ था उस काले दिन में। मैं एनएसजी एक्स ब्लैकेट कमांडो दिनेश हुड्डा, 26/11 ताज होटल बॉम्बे ऑपरेशन हीरो। मैं हरियाणा में मेरा एक छोटा सा गांव गोची गांव है, उसमें हर एक घर में फौजी है। हरियाणा में सबसे ज्यादा आर्मी में ऑफिसर और आर्मी जवान है जी। मैं वहां से बिलोंग करता हूं। फिलहाल बहादुरगढ़ रहता हूं, सेक्टर 6 जी। सर, 26/11 के दिन जैसा कि एक नायक की भूमिका निभाई थी आपने, और जिस वक्त हमारी पुलिस और आर्मी विफल हो गई थी, उस समय एनएसजी ने उसमें दखल किया और चंद घंटों में ही उन आतंकियों को, जिनसे 3 दिन तक लगातार लड़ाई जारी थी, उनका डटकर मुकाबला किया, मार गिराया और एक को जिंदा पकड़ा। उस समय आप वहां मुख्य रूप से आपकी भूमिका रही है, तो हमारे दर्शक जानना चाहेंगे, आप उन्हें बताएं कि क्या कुछ हुआ था। सबसे पहले जो आपके टीवी के जितने भी दर्शक हैं, उनको मेरा हाथ जोड़ के नमस्कार। ये ऑपरेशन जो एक कल आने 26 नवंबर है और ये बरसी है हमारी, जो 15वीं बरसी है। मैं इस 26/11/2008 को एक काला दिवस के रूप में
मानता हूं, क्योंकि इस दिन एक ऐसी घटना हुई थी जो कि बहुत ही शर्मदायक है। उस दिन जब से पहले हम एनएसजी एक मानेसर में हमारा कैंप है, हेड ऑफिस है, जो ट्रेनिंग सेंटर जी। है मानेसर गुड़गांव से 17 किलोमीटर आगे है, NH8 पे। जी वहां पे हमने कि हमारा जो कमांडो का एक ट्रेनिंग का पीरियड होता है 3 महीने का, वो हमने पूरा किया था। जी जैसे ही हमारा कमांडो ट्रेनिंग पूरा हुआ तो हमारे को जैसे इकट्ठे थे, हमारा बैच 79 बैच था, हमारे को अपने छुट्टी जाना था। उसी के लिए हम एक जगह पे थे, जो अपने अपनी यूनिट में एक प्रोविजनल होता है यूनिट में, वहां होने के बाद हम अपनी जगह पे थे। जी तो हमारे को हम टीवी देख रहे थे ऐसे ही लाइन के अंदर, तो हमारे को पता चला कि ऐसे ऐसे ऑपरेशन चल रहा है बॉम्बे में। जी और कुछ मिलिटेंट 10-12 मिलिटेंट ताज होटल बॉम्बे में घुस चुके हैं। उन्होंने ऑपरेशन को एक बहुत ज्यादा वहां पे जो है जितने भी होस्टेज है उनको बड़ा नुकसान दे दे। तो हम उनको देख ही रहे थे, तभी वहां पे हमारे को एक हमारे जो ऑफिसर हैं, जो हेड हैं, उन्होंने हमारे को एक मैसेज दिया कि कोई बंदा छुट्टी नहीं जाएगा, आप रेडी रहना अपने इक्विपमेंट वेपन वगैरह लेके, जी और आपको बॉम्बे जाना है। जी हमारे को इस तरह के जो ऑपरेशन थे वो बहुत ही कम हमने आज तक के जो कि ऑपरेशन आर्मी में बहुत किए, LC पे किए, जी बहुत सारे ऑपरेशन किए, लेकिन इस तरह के एक भीड़ भाड़ आबादी, एक वहाँ की जनता जो होस्टेज है उनको भी बचाना है, प्लस और भीड़ भाड़ में एक बड़ा ही एक ऐसा ऑपरेशन था, वो बड़ी सूझबूझ से करना पड़ता है। जी तो उसके लिए हमारे को इक्विपमेंट वगैरह टाइम दे दिया, हम इक्विपमेंट लेके दिल्ली एयरपोर्ट पे पहुंच गए। वहां से हमारे को फ्लाइट थोड़ा टाइम लगा था, लेकिन हम फ्लाइट मिली, हम बॉम्बे छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट पे लैंड हुए। जी वहां से हमारे को एक स्लाइड के माध्यम से सारी जो कैसे क्या क्योंकि इस तरह के जो पहले हमने कभी भी रेकी नहीं की थी ऐसे होटल वगैरह की, हमारे को उसको एक स्लाइड के द्वारा हमारे को समझाया गया। जी 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 और जैसे ही हमने उस स्लाइड के द्वारा समझ गए, और फर्स्ट कमांडो NSG की तरफ से मैं वॉलंटियर था उस टाइम का, मैं सबसे पहले जाऊंगा। जी तो हमारी को एक छोटी छोटी कमांडो ट्रेनिंग में एक छोटी छोटी हिट होती है। जी, जी, जी। कुछ बंदों की वो हिट उनका अलग अलग रोल होता है। जी जी तो हमारी कुछ वहां पे हमारे जो कमांडर थे उन्होंने बड़ी सूझबूझ से कुछ हमारी जो हिटें डिटेल कर दी, और हिटों ने अपना अपना काम करना। कुछ हिटें जो एक एक्टर के द्वारा जो बॉम्बे जो ताज होटल था उसके आसपास जितने भी ऊंची बिल्डिंगें हैं जी उन पे ड्रॉप कर दिया। जी जहां से फायर वगैरह जहां से फायर आ रहा था उसको एंगेज किया गया। जी जी और कुछ हिट ऊपर से, छत के ऊपर से, जी छत से ऊपर से जो हिट ड्रॉप हुई थी उसमें फर्स्ट NSG की तरफ से जी मेरी जो भाग्यशाली हूँ वो फर्स्ट एक NSG की तरफ से कमांडो एंट्री करने का मौका मिला। जी उसके बाद कुछ सीट हमारी नीचे से ऑपरेशन कर रही थी, जी। तो उस में बहुत धुआं, बड़ी ऐसी सिचुएशन थी, बहुत ही वाले आदमी बहुत बुरा हाल था। उस सिचुएशन को देखते हुए अपने आप को खुद कॉन्फिडेंस से उसको ऑपरेशन को कैसे क्या करना है बड़ी सोच में जैसे हमारे कमांडरों ने बड़ा एक अच्छा एक ऐसा सिस्टम बना रखा था। जो हमारे मेजर संदीप किशन थे मेरे जो, और जो उन्होंने बड़ा अच्छा एक जी तो उस ऑपरेशन को एक मतलब हमने जो है बड़े सूझबूझ से उसको, हमारे को टाइम लगा थोड़ा, लेकिन उसको बड़ी हमने 2 कैजुअलिटियां ली। हमारे 2 एक मेजर संदीप किशन जी साहब शहीद हुए, प्लस हमारे कमांडो गजेंद्र सिंह और काफी इंजर्ड हो गए थे। जी जी तो एक बड़ा ही जब आप इस ऑपरेशन पे निकले थे उस समय मन में क्या कुछ था आपके लिए, देश के लिए कुछ कर गुजरने को, या फिर एक बड़ी चुनौती का सामना करने को, क्या कुछ मन में आया था? देखो, आर्मी में जब हमारे को जो ट्रेनिंग, जब हम आर्मी ज्वाइन करते हैं तो एक ट्रेनिंग होती है। उस ट्रेनिंग में हमारे को एक कसम दिलाई जाती है कि आप जब भी देश को जरूरत पड़ेगी आप हवा पानी जी या उसके रास्ते से जाना पड़ेगा। जी तो वो कसम एक ऐसी दिल से भावुक होती है, और उसी को देखते हुए हमारे को देखो, थोड़ी ही कोई भी एक ऑपरेशन के लिए नई जगह जाता है, इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम ये था कि आबादी की जगह और एक भीड़ भाड़ का इलाका है, उसमें किसको कौन मिलिटेंट है, किसको क्या करना है, बहुत सारी चीजें। और सबसे बड़ी दिक्कत क्या थी, उसमें ज्यादातर हमारे फॉरेनर थे जी जो कि हमारे देश की नाक थी, जो कि अगर एक भी फॉरेनर की कैजुअलिटी हो जाती है तो हमारे देश की बाहर देशों में UNO वगैरह में हमारी बहुत ही जी जी एक इंसल्ट होता है, और उससे हमारे देश का बहुत बहुत हो जाता है। उससे हमारे टूरिस्ट भी बाहर से नहीं आएंगे, और देश की मतलब टूरिस्ट वगैरह में भी काफी नुकसान होता है। जी तो बहुत सारी चीजें थी जो कि उसमें, लेकिन हमने जो एक हमारा जनता, जो भारत देश की जनता है, और लोगों ने इतना मनोबल बढ़ाया हमारा, हमारे को पता नहीं चला। इस ऑपरेशन को हमने
बहुत ही कम समय में ऐसा लॉन्च, बड़ा एक सूझबूझ से उसको जी कॉन्फिडेंस से किया। उस दौरान मीडिया की एक ऐसी भूमिका रही थी जो कि लाइव दिखा रहे थे, जिसकी वजह से आतंकियों को भी काफी मदद मिल रही थी। तो क्या हाँ, शुरू में जिससे आतंकी लाइव देख रहे थे और उन्हें पता चल रहा था बाहर की क्या कुछ गतिविधियां हैं। देखो, कुछ चीजें मीडिया की हमारे को सपोर्ट भी मिलती है, प्लस हमारे नुकसान भी होते हैं। हर एक चीज के फायदे और नुकसान दोनों होते हैं। जी 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 नुकसान ये था, हमारी जो एक्टिविटी है जो हम कर रहे थे, जहाँ भी जो भी तो वो एक्टिविटी हम उसको पाकिस्तान देख रहा था वहां से, जो ये सारी चीजें जो है ना वो जी, जी। सैटेलाइट से, और वहां से वो कमांड कंट्रोल कर रहा था सईद हफीज। जी। उसी हिसाब से हमारे को लॉस हो रहा था, कहाँ पे आपको फायर करना है, किस तरफ आप पीछे इधर उधर उनको, क्योंकि सब पता था उनको, काफी दिन से वो वहां पे स्टे किया हुआ था। जी कुछ चीजें थी जो कि हमारे लिए लॉस था, और कुछ चीजें ऐसी थी मीडिया से जो कि कुछ फायदे भी थे, जैसे वहां की जनता जो है उनका भी मनोबल, हमारे जवान ऑपरेशन को सक्सेस कर रहे हैं, और कुछ उनसे फायदे और नुकसान दोनों थे। अच्छा, तो जब इस ऑपरेशन पे आप पहुंचे थे तो आपकी टीम में कुल कितने जवान शामिल थे? टोटल जब हमारी जो पहले फर्स्ट जो हमारी एक फ्लाइट गई थी, जी 46 बंदे हमारे जो यहाँ से गए थे। उसके बाद फिर नेक्स्ट आ गए थे, फर्स्ट में जो 40 बंदे गए थे एनएसजी की तरफ से यहाँ से। उसके बाद फिर और भी हिट जो काफी जो बाद में काफी वो आ गए थे, वो साथ में ही। सबसे बड़ी समस्या आपके साथ क्या रही पूरे मिशन में? सबसे बड़ी दिक्कत तो देखो, सबसे बड़ी दिक्कत हमारे लिए क्या थी कि अपने आप को बचाना, प्लस हमारी जो वहाँ बाहर देश के जो रुके हुए थे, जो हमारे गेस्ट थे, उनको भी बचाना। तो ऐसे ऑपरेशन में क्या है, थोड़ी ही ऑप्टिकल ये रहा कि उनको बड़े सूझबूझ से मिलिटेंटों को हमने किल किया, और जो कि पैसेंजरों को बचा के और अपने आप को भी बचा के, और सबसे बड़ी दिक्कत ये आई थी। और बाकी तो कुछ दिक्कतें देखो ऑपरेशन में आती रहती हैं, क्योंकि वहां एक लड़ाई है, लड़ाई में दिक्कतें आती हैं, जो कि पैसेंजरों को बचा के और अपने आप को भी बचा के, और सबसे बड़ी दिक्कत ये आई थी। और बाकी तो कुछ दिक्कतें देखो ऑपरेशन में आती रहती हैं, क्योंकि वहां एक लड़ाई है, लड़ाई में दिक्कतें आती हैं, मगर उसमें दिक्कत की कोई लड़ाई, जंग जीती नहीं जाती, ये तो आप सभी जानते हैं। अच्छा, तो जंग वहाँ का जो माहौल था वो दिल दहला देने वाला था, लेकिन फिर भी आपने अपने आप को कंट्रोल करके उस चीज का सामना किया। काफी बड़ी चुनौती बनती है। देखो जी, सबसे पहले जो कमांडो ट्रेनिंग होती है, उसमें एक जो कमांडो को एक नया जीवन मिलता है। जो 90 दिन का जो कठोर टाइम होता है, उस एक तपस्या होती है, और वो तपस्या में एक कमांडो हर एक जगह से निकल जाता है। वो अपने परिवार, अपने माँ बाप, बहन, बच्चे सबको भूल जाता है। 90 दिन जो उसके निकलते हैं, जो एनएसजी का जो ब्लैक कैट कमांडो है, वो सबसे बेस्ट, इंडिया का सबसे नंबर 1 कमांडो है। आप उस पर भी देखते होंगे, वो उसको क्या है, एक जीवन जो उसका 90 दिन का जो जीवन निकलता है, उसमें उसको यही चीज सिखाई जाती है, और उस चीज से, उसी चीज को सीखते हुए, उसी अनुभव को ऐसे ऑपरेशनों में अनुभव के साथ ही लड़ाई करता है, और उसी का बड़ा उसको बेनिफिट होता है, और देश की सेवा के साथ साथ अपने आप को भी उसका नाम होता है। अच्छा सर, जब आपने इस ऑपरेशन को, आपकी एंट्री हुई इस ऑपरेशन में, तो इसे फाइनल करने में, निपटाने में कितना समय लगा आपको? देखो, सबसे पहले इसको वहां पे जो महाराष्ट्र पुलिस थी और कुछ आर्मी यूनिट थी, नेवी थी, मार्को कमांडो थे, उन्होंने उस ऑपरेशन को हमारे एनएसजी के जाने से पहले काफी समय से उन्होंने लॉन्च कर रखा था। लेकिन जो महाराष्ट्र पुलिस है और अर्ध, क्योंकि वो पुलिस की एक ट्रेनिंग एक नॉर्मल होती है, बहुत सारी चीजें, इक्विपमेंट भी इस तरह से होता है, बहुत सारी चीजें हैं, वो आप सभी जानते हैं उस चीज के बारे में। तो वहां की कैजुअलिटी जो सिचुएशन थी, वो जो बाहर थी, अभी खतरे से बाहर थी। उसके बाद एनएसजी एक ऐसी वो है, क्योंकि उसको लास्ट में बुलाते हैं जब ऑपरेशन आप सक्सेस नहीं होता, तो सबसे लास्ट का जो हमारे, उसको ब्रह्मास्त्र बोल सकते हैं, क्योंकि वो ब्रह्मास्त्र एनएसजी है। ऑपरेशन सक्सेस नहीं दिखा। आज तक के इंडिया में सबसे बड़ा ऑपरेशन एक 26/11/2008 का 170 की कैजुअलिटी हुई थी, और इंजर्ड बहुत सारे इंजर्ड हो गए थे, 300 लोग। इतना बड़ा ऑपरेशन आज तक किसी भी इंडिया के अंदर कहीं नहीं हुआ है। और ये बहुत सारी चीजें देखते हुए, और जो है एनएसजी ने एक बड़ी सूझबूझ से इस ऑपरेशन को लॉन्च करके, एक अपनी, हमारे जो कमांडर ब्रिगेडियर फोर्स कमांडर ब्रिगेडियर रांगी, सुभाष जी रांगी, और हमारे कर्नल शोरान साहब, उन्होंने बड़ी सोच विचार से एक बहुत ही अच्छा, एक बड़ी दिमाग लगा के एक ऐसा ऑपरेशन को लॉन्च किया, और हमारी कैजुअलिटी बहुत ही कम हुई मात्र, और दुश्मन मिलिटेंटों को माले हमने किल करके, और अपना ऑपरेशन को बहुत ही जल्दी और बड़ी सूझबूझ से लोगों को बचा के, और अपने आप को, देश का एक मान सम्मान बढ़ाया। कोई खास संदेश जनता के लिए? मैं इस जो है बरसी पे के मैं संदेश देना चाहता हूं कि जितने भी होटल हैं, जितने भी
मेन जहाँ पे कोई भी रेस्टोरेंट है, होटल हैं, या कोई भी देश की जहाँ पे सिक्योरिटी रिलेटिव वहाँ की एजेंसियां हैं, उनको एक इतना एक्टिव सोसाइटियां हैं, कोई भी मेन बड़ा जो एक जहाँ पे एक टारगेट है, जैसे मेट्रो है, या इतने जहाँ जहाँ सिक्योरिटी जहाँ लगी रहती है, उनका काम होता है कि अपनी सुरक्षा को मजबूत करना। जिस देश की, जिस संस्था की सुरक्षा मजबूत होगी, वो ऑटोमेटिक मजबूत होगा। अगर वहां भी इस तरह की एक सिचुएशन जो है, एक होटल के अंदर अगर वहां पे एक सिक्योरिटी मजबूत होती, तो इतना बड़ा जो काला दिन देखना ना पड़ता देश को। एक बहुत ही नुकसान, कितनी कैजुअलिटी हुई, छोटे छोटे बच्चे नरसंहार इतना कि आप सब ने देखा होगा उसको सारा, जो बहुत वो चीजें क्या है, सिर्फ एक सिक्योरिटी के कारण सबसे बड़ा लॉस हुआ है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस तरह की जो सबसे जो सिक्योरिटी एजेंसियां हैं, उनको सबसे बड़ा कि सिक्योरिटी के रिलेटिव कोई भी संधि नहीं करनी चाहिए। सिक्योरिटी के रिलेटिव एक प्रधानमंत्री से लाके चौकीदार तक उनको एक नजरिया से देखें, और उनको एक तरीके से जो सिक्योरिटी का जो फॉलो करें, जो प्रोसीजर होता है उसको फॉलो करें, और अपना प्रॉपर उससे जो इंस्ट्रूमेंट है उनको भी पूरा करें। तो इस तरह की जो सिचुएशन नहीं आएंगी देश में। ये बड़े बड़े जो टारगेट होते हैं, जैसे मेट्रो है और बड़े बड़े होटल हैं, और भी कई बहुत सारे प्रोग्राम हैं, वहां पे जो सिक्योरिटी वगैरह अलर्ट रहेगी, तो ऑटोमेटिक किसी मिलिटेंट की एंट्री करने की हिम्मत नहीं होगी, तो ऑटोमेटिक की मान लो कहां से एंट्री। अगर उस होटल में अगर सिक्योरिटी मजबूत होती तो आज वो सिचुएशन नहीं होती। जैसा कि अभी आप देख रहे थे, हमारे बीच में मौजूद हैं जांबाज कमांडो एनएसजी के सेवानिवृत्त जांबाज कमांडो दिनेश कुमार हुड्डा, जिन्होंने 26/11 हमले में ताज होटल को जिस समय तबाह कर दिया था आतंकियों ने, उस समय उन्होंने आतंकियों का डटकर मुकाबला किया था। जानकारी के लिए आपको बता दें, यह हमला 26/11/2008 को किया गया था, जिसमें 10 आतंकी पाकिस्तान के कराची से समुद्र के रास्ते मुंबई के कोलाबा तट पर पहुंचे थे, और उन्होंने मुंबई के अंदर गोलीबारी करी और पूरे देश को दहलाकर रख दिया। उस समय हमारे देश की तमाम फोर्स वहां मौके पर मौजूद थी, जो कि डटकर मुकाबला कर रही थी। जब सारी पैरा मिलिट्री फोर्स विफल हो गई, उस समय देवदूत साबित हुई एनएसजी में से एक कमांडो हमारे बीच में मौजूद हैं, जिन्हें आप एक जांबाज कमांडो कह सकते हैं, जिन्होंने भारत का सम्मान रखा, जिन्हें आप भारत का गौरव भी समझ सकते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने डटकर मुकाबला भी किया और कुछ ही घंटों में इस ऑपरेशन को समाप्त भी किया, जिसमें अजमल कसाब नाम का आतंकी जिंदा पकड़ा गया था, जिसको फांसी दी जा चुकी है। आजाद भारत के इतिहास का सबसे काला दिन कहना भी गलत नहीं होगा। कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था को तार तार करने में आतंकियों ने किसी प्रकार की कोई कसर नहीं छोड़ी थी। एनएसजी ने जैसे ही इस ऑपरेशन की कमान अपने हाथों में ली, कुछ ही घंटों के बाद इस ऑपरेशन को समाप्त कर दिया गया था। कल 26/11 को हमारा पूरा भारत देश इस घटना की 15वीं बरसी मनाने जा रहा है। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। मैं आकाश मौर्य, न्यूज़ 24 मीडिया के लिए